कभी सोचा है कि जो फैसले हम लेते हैं वो सच में हमारे होते भी हैं या नहीं? आज हम मनोवैज्ञानिक साक्षरता को समझेंगे। ये एक तरह का टूल किट है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि इस मॉडर्न दुनिया में हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। और सारी कहानी ना बस इसी एक लाइन से शुरू होती है। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो असल में है, बल्कि हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हमारी आंखें तो बस एक कैमरा हैं जो जानकारी रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन असली कहानी तो हमारा दिमाग बनाता है। तो जो हम देखते हैं वो हकीकत नहीं, हकीकत की एक व्याख्या है। तो सवाल ये है कि ये हकीकत, ये रियलिटी आखिर बनती कैसे है। पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि कैसे कहानियां यानी नैरेटिव्स हमारी सोच को और हमारी धारणा को कंट्रोल करते हैं। इसका सबसे पावरफुल टूल है फ्रेमिंग। मतलब किसी बात को हमारे सामने रखा कैसे जा रहा है। एक सही फ्रेम हमारे सोचने समझने से पहले ही हमारी भावनाओं को एक दिशा दे सकता है। अब इस उदाहरण को देखिए, सब साफ हो जाएगा। घटना एक ही है, लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन एक फ्रेम इसे प्रदर्शन कह रहा है और दूसरा अराजकता। सोचिए, सिर्फ एक शब्द बदलने से हमारी पूरी सोच और हमारी भावनाएं कैसे पलट जाती हैं। और ये फ्रेमिंग इतनी असरदार क्यों है? वजह हमारे दिमाग की बनावट में है। हमारा जो इमोशनल ब्रेन है ना, वो हमारे लॉजिकल ब्रेन से कहीं ज्यादा तेज दौड़ता है। जब तक हम सही गलत का हिसाब किताब लगाते हैं, तब तक तो हमारी भावनाएं अपना फैसला सुना चुकी होती हैं। और इस धारणा को कंट्रोल करने के लिए कई टूल्स इस्तेमाल होते हैं। डर फैलाओ ताकि लोग सवाल न पूछें। एक ही बात को बार बार दोहराओ। 100 बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है। हम और वो की लड़ाई शुरू कर दो, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। और किसी बड़ी पोजीशन पर बैठे इंसान की बात पर तो हम अक्सर आंख बंद करके भरोसा कर ही लेते हैं। तो ये तो हुई मन की बात। अब जरा बाहर की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि बाजार हमारी इच्छाओं को कैसे डिजाइन करता है और हमारी पसंद के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। देखिए, पूरी मॉडर्न इकोनॉमी ना जरूरतों पर नहीं, चाहतों पर चलती है। क्यों? क्योंकि जरूरतें वो तो लिमिटेड हैं, रोटी कपड़ा मकान बस। पर चाहतें, उनकी कोई सीमा नहीं है। वो पैदा होती हैं दूसरों को देखकर तुलना करने से। और एक बात याद रखिए, एक संतुष्ट ग्राहक इकोनॉमी के लिए अच्छा ग्राहक नहीं है। और ये चाहत का खेल हमारे दिमाग के एक लूप पर चलता है, डोपामाइन लूप। और मजे की बात यह है कि असली मजा चीज पाने में नहीं, बल्कि उसे पाने की उम्मीद में है, उस एंटीसिपेशन में है। इसीलिए तो लिमिटेड टाइम ऑफर और फ्लैश सेल जैसे विज्ञापन इतना काम करते हैं। वो हमें हमेशा अगली चीज के पीछे दौड़ाते रहते हैं। हमें लगता है कि हम आजाद हैं, कि हम अपनी मर्जी से चुन रहे हैं, पर असल में हमारी पसंद को भी डिजाइन किया जाता है। इसे कहते हैं चॉइस आर्किटेक्चर। मतलब हमें चुनने के लिए जो ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, वो पहले से ही किसी ने सोच समझकर तैयार किए हैं। हमारी आजादी एक अदृश्य बाउंड्री के अंदर ही काम करती है। और आखिर में बात यह है कि हम सामान नहीं खरीदते, हम पहचान खरीदते हैं। एक खास फोन हमें कूल महसूस कराता है, एक महंगी गाड़ी सक्सेसफुल होने का एहसास देती है। ब्रांड्स असल में हमारी जिंदगी के खालीपन को भरने का वादा बेचते हैं। और अब आते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी पर, जो हमारी हकीकत, हमारी इच्छाएं सब पर असर डालता है, मीडिया। सवाल यह है कि हमारा ध्यान कैसे बेचा जाता है। जरा सोचिए, मीडिया का असली प्रोडक्ट क्या है? क्या वो खबरें हैं, मनोरंजन है, या कुछ और? मीडिया का असली प्रोडक्ट है हमारा ध्यान। न्यूज़, शोज, वीडियोस, ये सब तो बस चारा है। असली सौदा तो हमारे और आपके ध्यान का होता है, जिसे एडवर्टाइजर्स को बेचा जाता है। हमारी आंखों के सामने का समय, यही असली करेंसी है। और हमारा ध्यान खींचने का सबसे आसान, सबसे गारंटीड तरीका क्या है? नेगेटिविटी। हमारा दिमाग हजारों सालों में ऐसे ही डेवलप हुआ है कि वो खतरों पर पहले ध्यान दे, अच्छी चीजों पर बाद में। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इसीलिए तो बुरी खबरें, सनसनीखेज हेडलाइंस हमें तुरंत अपनी तरफ खींच लेती हैं। ये हमारे दिमाग की एक बिल्ट इन कमजोरी है, जिसका फायदा उठाया जाता है। और आज के जमाने में असली एडिटर इंसान नहीं, बल्कि एल्गोरिदम है। वो हमें वही दिखाते हैं जिस पर हम रिएक्ट करते हैं, चाहे वो लाइक हो, शेयर हो या गुस्सा। और धीरे धीरे क्या होता है, हम एक इको चैम्बर में कैद हो जाते हैं। एक ऐसा कमरा जहां हमें सिर्फ अपनी ही सोच से मिलती जुलती बातें सुनाई देती हैं, और हमारी दुनिया छोटी और हमारी सोच और ज्यादा कट्टर होती चली जाती है। जब चारों तरफ से सिर्फ नेगेटिव खबरें, गुस्सा और बहस का शोर आता है, तो दिमाग थक जाता है। हमें धीरे धीरे लगने लगता है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे,
तो इसी साइकोलॉजिकल स्टेट को कहते हैं सीखी हुई लाचारी, और ये भी कंट्रोल का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्या सब कुछ बेकार है? क्या हमें निराश हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जागरूक होना। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि कैसे हकीकत को फ्रेम किया जाता है, कैसे हमारी इच्छाओं को डिज़ाइन किया जाता है, हमें लगातार दूसरों से तुलना करने में उलझाया जाता है, हमारे ध्यान को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है, हमारे गुस्से को मैनिपुलेट किया जाता है, और आखिर में कैसे 24/7 काम करने और थक जाने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाया जाता है। मैं ये बात फिर से कहना चाहता हूं, इस सब का मकसद डराना या निराश करना नहीं है। मकसद है अवेयरनेस, जागरूकता। जिस दिन हम इन अदृश्य सिस्टम को पहचानने लगते हैं, उन्हें समझने लगते हैं, उसी दिन हम इनसे आज़ाद होने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। जो चीज़ दिखाई नहीं देती, उसे देखना, यही तो असली शुरुआत है। और मैं बस इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं, जब हमें कंट्रोल करने वाला सिस्टम अदृश्य हो, दिखाई ही न दे, तो फिर आज़ादी का, फ्रीडम का असली मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।